We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम में आतंकी वारदात के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को निलंबित किया, तो जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौता समेत सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने की बात कह दी। खास बात यह है कि शिमला समझौते की शर्तों का पाकिस्तान हमेशा उल्लंघन करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान के इस कदम ने भारत को जवाबी कार्रवाई करने के लिए बड़ा मौका दे दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पाकिस्तान शिमला समझौते को नहीं मानता तो भारत के लिए भी इसकी शर्तों से बंधे रहना जरूरी नहीं और इसमें नियंत्रण रेखा यानी कि LOC का सम्मान इस समझौते की प्रमुख शर्तों में है। समझौते से पाकिस्तान के हटने के बाद अब भारत के लिए LOC को पार करने का विकल्प खुला है। दोनों के बीच 1972 में हुए शिमला समझौते का निलंबन आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है। समझौता निलंबित होने का अर्थ है कि कोई भी पक्ष LOC को मानने के लिए बाध्य नहीं है और भारत LOC को पार कर कोई भी कार्रवाई कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान का अहम बिंदु है कि पाकिस्तान भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौतों को समाप्त करने का अधिकार का प्रयोग करेगा। इसमें शिमला समझौता भी शामिल है और यह कार्रवाई केवल इसी तक सीमित नहीं है। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने बयान में यह नहीं कहा कि वह अधिकार के इस्तेमाल को सुरक्षित रखता है, बल्कि उसने कहा है कि वह अधिकार का प्रयोग करेगा। इसका अर्थ है कि आज, कल या बहुत जल्द वह निश्चित रूप से इन सभी समझौतों को निलंबित करेगा। बयान का अर्थ समझें तो पाकिस्तान यह कह रहा है कि अब LOC अस्तित्व में नहीं है। इसका मतलब है कि भारत LOC पार कर सकता है। शिमला समझौते ने LOC को स्थायी सीमा के रूप में मान्यता दी थी। इसके तहत दोनों देशों ने बल प्रयोग न करने और नियंत्रण रेखा का सम्मान करने की प्रतिबद्धता जताई थी। इसके निलंबन पर भारत नियंत्रण रेखा के पार, विशेष रूप से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अधिक आक्रामक रणनीति अपना सकता है। भारत POK के लोगों के साथ सीधा संपर्क स्थापित कर सकता है। इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। इसका खामियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा शिमला समझौता कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा रखने का भी आधार है। यह समझौता दोनों देशों को आपसी बातचीत और शांतिपूर्ण तरीके से कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए बाध्य करता है। इसके निलंबन से भारत को मजबूत तर्क मिल जाएगा कि पाकिस्तान ने स्वयं ही इस समझौते को खारिज कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप भारत कश्मीर पर अपनी नीतियों को और मजबूत करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। इस समझौते पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति रहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता 1971 के युद्ध के बाद हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की करारी हार हुई थी और पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद होकर बांग्लादेश बना था। यह समझौता दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण कूटनीतिक मील का पत्थर था, जिसने युद्ध के बाद संबंधों की दिशा तय की और भविष्य की बातचीत के लिए प्रमुख सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।